हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ त्रिकोणमिति का परिचय, कक्षा 10 का मैथ सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। ये इस चैप्टर का वीडियो पार्ट 3 है प्यारे बच्चों, जिसमें कि मैं फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, उसे आप जाकर अच्छे से देख ले, क्योंकि उसमें मैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेकोट, इनका एकदम बेसिक्स स्टार्टिंग से बताया हूँ कि इनका जन्म कहाँ से हुआ है प्यारे बच्चों। तो उस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद ये वीडियो आपको आसान लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। प्यारे बच्चों, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी साइन कोस होते हैं, इनका हमको पूरक कोण पढ़ना है। तो पूरक कोण होता क्या है बच्चों, तो चलिए आइए समझते एकदम आसान भाषा में। पहले प्यारे बच्चों, पूरक कोण जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको 60 अंश का अगर हमको पूरक कोण निकालना है, 60 अंश का पूरक कोण कितना होता है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि जो पूरक कोण होता है ना, किन्हीं समकोण त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे कोण आपस में समपूरक कोण या पूरक कोण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि त्रिभुज इसमें दो कोणों का योग अगर 90 अंश हो जाता है तो वे दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि अगर हमको 60 का पूरक कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 90 में से हम क्या करेंगे 60 घटा देंगे, तो मेरा प्यारे बच्चों आंसर आएगा 30। प्यारे बच्चों, आंसर कितना आया मेरा 30। तो 30 जो है 60 का पूरक कोण 30 है, क्योंकि जब इन दोनों का योग करते हैं तो प्यारे बच्चों 90 आता है। तो मैंने यही बताया कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर मेरे पास कोई कोण थीटा है, मान लीजिए मेरे पास कोई न्यून कोण थीटा है, अगर इसका हमको निकालना है पूरक कोण निकालना है, तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, उसी तरह से करेंगे 90 माइनस थीटा। ये हमारा कोण है प्यारे बच्चों, थीटा कोण है। इसका अगर हमको पूरक कोण निकालना है तो 90 में से उसको घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा पूरक कोण होता है प्यारे बच्चों। उसी तरह जस्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि साइन कोस जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका पूरक कोण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हमको साइन का पूरक कोण निकालना है प्यारे बच्चों, तो साइन का पूरक कोण निकालने के लिए साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा 90। प्यारे बच्चों, थीटा की जगह हमको लिखना पड़ेगा कितना, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम साइन का पूरक कोण निकालें। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, साइन का हम पूरक कोण निकाल रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसी तरह हम साइन का लिखाना है हमको 90 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों, साइन का पूरक कोण लिखाना है तो हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। उसी तरह कोस का अगर लिखाना होगा हमको पूरक कोण तो हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद बराबर जो वैल्यू आता है उसको बता रहे हैं, ट्रिक से बताएंगे। उसी तरह टेन का अगर हमको पूरक कोण लिखाना है प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। उस तरह कोड का लिखाना है प्यारे बच्चों, तो बताए कि पूरा कोड क्या होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, उस तरह हमको सेक का लिखाना होगा तो हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों। उसी तरह अगर कोसे का लिखाना होगा तो हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, 90 का जब हम पूरा कोड लिखाते हैं तो मेरा आता है कोस थीटा। क्या आता है प्यारे बच्चों, कोस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा का जब हम साइन का पूरा कोड लिखाते हैं प्यारे बच्चों तो मेरा आता है कोस थीटा। कैसे कोस थीटा है आपको बताते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेना है क्रम से, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये होता है। अब साइन और कोस का जोड़ा बनाना है, दो का जोड़ा बनाना है प्यारे बच्चों। देखिए इसका जोड़ा ये बन गया, ठीक, इसका जोड़ा ये बन गया प्यारे बच्चों। और ध्यान से देखिएगा, और प्यारे बच्चों सेक का जोड़ा कोसेक बन गया। आपको दो का जोड़ा बना देना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, अगर आप साइन का पूरा कोड लिखानेंगे तो साइन का पूरा कोड क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस। अब देखिए कोस ऐसे करके आया यहाँ पे ना, साइन के से कोस आया यहाँ पे तो आपका कोस थीटा हो जाएगा। उस तरह अगर हम कोस 90 माइनस थीटा यानी कोस का अगर हम संपूर्ण कोड लिखानेंगे तो कोस कहाँ क्या लिखेंगे का साइन थीटा। क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा। समझ में आया, ये जो इधर जो वैल्यू आते हैं इन्हीं जोड़ में से आते हैं। अगर हमको साइन का पूरा कोड लिखाना है तो कोस थीटा आएगा, और हमको अगर कोस का पूरा कोड लिखाना है तो साइन थीटा आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर प्यारे बच्चों। उसी तरह अगर हमको टेन का पूरा कोड लिखाना हो तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, कोट थीटा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, कोट थीटा। देखिए जोड़े में बना है तो कोट थीटा। उसी तरह अगर हमको कोट का पूरा कोड बता दें कि 90 माइनस थीटा लिखना पड़ता है पूरा कोड लिखाने के लिए, तो कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट ऐसे ही टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उस तरह सेक 90 माइनस थीटा यानी सेक का अगर हमको पूरा कोड लिखाने के प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा। सही पकड़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर कोसेक थीटा का अगर हमको पूरा कोड लिखाना है 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, बोलिए सही बोल रहे हैं, हाँ सेक थीटा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, सेक थीटा। तो ये आप अच्छे से निकाल लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा का कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा का कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा का टेन थीटा।
बस जस्ट इन्हीं दोनों में अदला बदली होता है, साइन का कोस में, कोस का साइन में, कोट का टेन में और टेन का कोट में से होता है प्यारे बच्चों। सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। अगर सेक का 90 माइनस थीटा यानी सेक का अगर हमको लिखाना है पूरा कोड तो जस्ट इसका कोसेक हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस टाइप से इसे बताया। एक तरह से ये सूत्र है प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे पूरा कोड हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरा कोड का ये क्या है, सूत्र है। लिखा है कि इनके द्वारा यह पता चलता है कि एक कोड के साइन टेन सेक का उनके पूरा कोड, देखिए साइन का कोस टेन का प्यारे बच्चों, टेन का कोड और सेक का कोसेक के मान के बराबर होते हैं। देखिए बराबर है ना, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे अपने डिफाइन परिभाषा में लिख दिया है। तो ये सूत्र बन गया प्यारे बच्चों। सूत्र बहुत आसान है, किसी का अगर पूरा कोड लिखाना होगा हमको तो क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन लिखेंगे तो इसका साइन का कोस हो जाएगा। उसी तरह कोस का लिखाना है तो साइन थीटा हो जाएगा, उसी तरह टेन का कोट थीटा और कोट का टेन थीटा। प्यारे बच्चों थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये आसान हो गया आपके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और आगे चलते हैं, जैसा कि मैं कल आपको बताया था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा कोड और त्रिकोणमितीय सरलसंख्या है। तो त्रिकोणमितीय सरलसंख्या प्यारे बच्चों देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो त्रिकोणमितीय सरलसंख्या पर आधारित होते हैं, चाहे सिद्ध करने वाला हो चाहे किसी का मान ज्ञात करने वाला हो। तो त्रिकोणमितीय सरलसंख्या को प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से पढ़िएगा। देखिए त्रिकोणमितीय सरलसंख्या, त्रिकोणमितीय सरलसंख्या मुख्य रूप से प्यारे बच्चों तीन होती है। कितने होती है प्यारे बच्चों, तीन ठो त्रिकोणमितीय सरलसंख्या होती हैं, मेनली तीन होती हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जो सरलसंख्या है मेनली तीन होती हैं। एक है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा है प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तीन मुख्य रूप से तीन ही सरलसंख्या पूरे चैप्टर 8 में तबाही मचा के रखते हैं प्यारे बच्चों। तो इनको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे कि क्या है, कैसे आते हैं, इनको किस किस में हम किस किस रूप में इनको चेंज कर सकते हैं, तो एकदम पूरा आपका आसान लगेगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला त्रिकोणमितीय जो सरलसंख्या है उसको याद करना पे, तीनों को अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। कैसे याद करना पड़ेगा, पहला तो सबसे आसान है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये सिंपल है। अब देखिए ये जो सरलसंख्या है मेन सरलसंख्या है, तो इसे हम क्या क्या सरलसंख्या बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों। ये ना देखिए आपकी बुक में कोई और सरलसंख्या दिया होगा, चाहे ये ना उपयोग होगा, कोई और सरलसंख्या आपके प्रश्न में उपयोग हुआ होगा, तो कैसे बनाएंगे, इसी से बना लेंगे प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे, अगर देखिए हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा का बस हमको वैल्यू पता करना है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो कैसे पता हो जाएगा प्यारे बच्चों, बस लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो हम करेंगे क्या, वही कक्षा 7-8 वाला पक्षांतर वाला काम, बराबर एक इधर है, जब इसको उस साइड लाएंगे तो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर इससे हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसे एक नया सूत्र बन गया। अब इस सूत्र से प्यारे बच्चों हमको लिखाना है बस साइन थीटा का बस मान लिखाना है, स्क्वायर को हटाना है, तो किससे बनेगा प्यारे बच्चों, बस वही वाला काम, साइन थीटा जब स्क्वायर इधर सटता है इधर जाकर अंडर रूट लग जाता है, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। इससे देखिए एक समीकरण से दो समीकरण बन गया। उस तरह अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछे आपसे तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, बोलेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सर 1। अब साइन, अब जब साइन क्या हो जाएगा दूसरा जाएगा तो हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा सिंपल। अगर प्यारे बच्चों बोले कि बस हमको कोस थीटा का मान चाहिए तो आप क्या बोलेंगे सर 2 उधर भेज दिए तो अंडर रूट हो जाएगा, बस सिंपल बस खेलना है, तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर 1 कड़ी में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों देखिए एक सूत्र से हमें 4 सूत्र लिखा दिए, 1 2 3 4, तो बस इन्हीं के साथ खेलना है प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। तो ये सरलसंख्या आपको याद होगा अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है बच्चों। इनसे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का सरलसंख्या आता है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूँ एक ट्रिक, इसको याद करने का ट्रिक ये है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फनी टाइप का है। क्या होता है कि जब हम लोग कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो टीचर लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में कि टेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो टीचर क्या बोलते हैं कि टेंस सीख लो, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सीख लो एक बार टेंस, सीख लो एक बार टेंस। तो हम लोग का यही ट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सीख लो एक बार टेंस। इसी लाइन से हम लोग का क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, ट्रिक बन जाता है, सीख लो एक बार टेंस। कैसे बनाएंगे देखो, सीख लो से सेक स्क्वायर, सीख लो से सेक स्क्वायर थीटा, सीख लो से प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक मतलब 1, ठीक, बार मतलब प्लस, टेंस मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बन गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसे, सीख लो एक बार टेंस, सीख लो एक बार टेंस।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो याद है क्या प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। इस लाइन को आप याद रख लीजिए, इससे आपका इस समीकरण या जो सरल संख्या उसको आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इस सरल संख्या से अनेक सरल संख्या हम लोग बना सकते हैं अपने से। कैसे? सबसे पहले तो हमको बस सेक थीटा का मान बताइए सर, तो कैसे लिखेंगे? सेक थीटा बराबर जब स्क्वायर लगेगा तो उधर अंडर रूट हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अंडर रूट। जैसे जानते हैं आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो गया, यानी सेक थीटा का बस मान लिखा गया। उस तरह अगर हमको टेन स्क्वायर का मान लिखाना होगा, टेन स्क्वायर थीटा का, तो कैसे लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? इधर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है, इधर हो जाएगा -1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक मेरा समीकरण बन गया। ठीक है, अभी से हम अभी एक लिखाना है हमको, बस टेन थीटा का मान लिखाना है, तो इसे लिखेंगे टेन थीटा, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाता है प्यारे बच्चों, सिंपल सा है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये मेरा अंडर रूट लग गया प्यारे बच्चों। तो इस टाइप से अगर आप मेन सरल संख्या याद हो जाएगा आपको, तो बाकी के सरल संख्या को और अच्छे से आप याद कर लेंगे। अब जो हम लोग का थर्ड सरल संख्या प्यारे बच्चों, उसको और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको भी याद करने के लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक क्या है? पहले ट्रिक समझते हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है कि जब ठंडी के समय में या कोई त्यौहार वगैरह के समय हम लोग नया कपड़ा या कोट वगैरह ले आता है, तो हम लोग अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं कि अपने कोट को खोस लो। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बोलेंगे खोस ले एक और कोट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? खोस ले एक और कोट। मतलब कि जो तुम्हारा कोट पहने हो उसको अपने पैंट के अंदर इन कर लो, तो हो जाएगा खोस ले एक और कोट। ठीक है प्यारे बच्चों, इट्स फनी है बट काम का चीज़ है, इसको रखे रहेगा। खोस ले एक और कोट, खोस ले एक और कोट। तो इसे कैसे समीकरण बनाएंगे? तो खोस ले से कोसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा? खोसले से कोसेक स्क्वायर थीटा। बैठ रहा थोड़ा सा, खोसले से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे एक मतलब एक, और मतलब प्लस, कोट मतलब कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा आपको लगाना ही है। बस कोसले से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन गया प्यारे बच्चों। तो देखिए हमको याद हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये थर्ड सरल संख्या था, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए इसी ट्रिक से, खोस लेकर और कोट से। तो चलिए अब इससे हमको और समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले स्क्वायर को उधर हटाएंगे, प्यारे बच्चों क्या लग जाता है? करड़ी हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इधर लग जाएगा करड़ी। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? कर लेगा। कैसे? हमको लिखाना है कोसेक स्क्वायर थीटा से हमको बस कोस थीटा का मान लिखाना है, तो उधर जाकर करड़ी लग जाएगा। उसी तरह अगर हमको कोट स्क्वायर थीटा का मान लिखाना है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कोट स्क्वायर थीटा का अगर हमको मान लिखाना है तो क्या हो जाएगा? ये इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये उधर जाएगा तो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह हमको बस कोट थीटा का मान लिखाना है प्यारे बच्चों, तो कैसे लिखेगा? कोट थीटा, तो प्यारे बच्चों ये जो दो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट पकड़ लेगा, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। यानी कि अगर आपको मेन सरल को याद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? इन समीकरण को या इन सरल संख्या को अपने से आप उत्पन्न कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा आज का हम लोग का पढ़ाई बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो हम ट्रिक दिए हैं आपको ट्रिक कैसा लगा, ट्रिक के बारे में भी आप 2 शब्द कमेंट में कहिएगा प्यारे बच्चों। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना मन से पढ़ाई करते रहिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अपने माँ बाप को अपने सपने को हकीकत में करके दिखाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बस एक लाइक कर दिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।